तो हेलो सर, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। तो मेरा ये पर्पस वीडियो बनाने का ये रहा है कि जो मैंने आज एनालाइज़ किया, प्री का लेकर एनालाइज़ मैंने किया, आपको बताने वाला था कि कैसे, पूछने वाला था कि कैसे एनालाइज़ करूं। देखिए मैंने एनालाइज़ किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे देखने को मिला कि ये जो पूछ रहा है यूपीएससी, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मैंने थीम लिखा है, अक्षांश से क्वेश्चन पूछा है सेम, ठीक है। ये अक्षांश सेम यहीं ये दोहराया है। कौन सा देशांतर कहाँ पर स्थित है, 2008 में ये क्वेश्चन आया है। सेम देखिए 2013 में, 1999 का क्वेश्चन ने 10 बजे के बार पूछा है कि कौन सा देशांतर 92 डिग्री पर कहाँ पर वो होगा, ठीक है। सेम उसके बाद ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, ये दिल्ली के समीप देशांतर। तो सर मैं ना कहने का पर्पस ये है कि अगर मैं इसको और कंप्लीट अच्छा 2008 में कर लेता, इसके हिसाब से मैंने प्रकृति समझ लेता कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि ये मैंने प्रकृति लिखा है कि देशांतर राज्यों की, मैंने कौन सा देशांतर कहाँ पर स्थित है, कौन सा राज्य किस पर स्थित है, तो इससे क्वेश्चन जो है ये तीनों सॉल्व हो जाते हैं। आई मीन एक साल का अगर अच्छे से एनालाइज करूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का एक्चुअल जो प्रकृति है ऐसी है। हम लोग तो पढ़ लेते हैं नॉर्मली कहाँ पर कहाँ है, कैसा है, कौन सा अक्षांश, कौन सा देशांतर है, बट अगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं होने वाला है। तो मेरा ये एनालाइज करने का पर्पस यही है कि आगे जो मैं पढ़ूंगा या कोई भी पढ़े तो इस तरीके से पढ़े ताकि ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सेम क्वेश्चन सर, सेम अगर देखा जाए तो ये बिंदु पूछा है, सेम वही दोहराया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी 2007 में पूछा, 2015 में सेम वही पूछ दिया क्वेश्चन। सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्व की स्थिति बिंदु, सेम वही क्वेश्चन दोहराया है। देखिए ये प्रकृति जो है देशांतर संबंधित राज्य कहाँ पर स्थित है, ये प्रकृति है। और ये देखा जाए प्रकृति, देखिए ये पूछा क्वेश्चन कौन सी सीमा कहाँ पर स्थित है, 2006 में पूछा है, ये आगे भी पूछ सकता है, ये प्रकृति रहेगी। तो इसी तरह सर मैं आपको आगे दिखाता हूँ जो दोहराया हुआ क्वेश्चन है, सेम मैंने उसी तरह एनालाइज़ किया है कहाँ पर कौन सा स्थित है, ठीक है। सेम वही पूछा है प्राचीन श्रेणी कौन सा है, हिमालय की नवीन श्रेणी या पुरानी श्रेणी के बारे में पूछा है। अगर यात्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कहाँ पर पहुँचेंगे, ये देखिए यहाँ पर। देखिए अगर प्रकृति इसमें देखा जाए तो यात्रा पूर्व पश्चिम देखा जाता है, कौन सा राज्य कहाँ पर कितने में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम इजीली पूछा है, ठीक है। तो सर देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोहराया हुआ क्वेश्चन। पढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग किस तरफ पढ़ रहे हैं। थीम अगर देखा जाए तो ये हम पढ़ने का, अगर पर्वत भी पढ़ रहे हैं, पर्वत चोटी से क्वेश्चन 2003 पूछा, 2007 पूछा, 2022 पूछा। अगर एक पर्वत चोटी हम ऐसे पढ़े कि पर्वत कहाँ पर स्थित है, भाग, ठीक ना, पर्वत चोटी और उसका स्थान। देखिए तीनों क्वेश्चन में सेम ही पूछा है, नंदा चोटी और उसका भाग कहाँ पर है, गुरु शिखर राज्य, गुरु शिखर मेरा स्थान कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन सेम सेम तीनों क्वेश्चन तीनों साल का एकदम वैसे ही पूछा है। आई मीन पढ़ने का हम लोग अगर तरीका इस तरह पढ़े तो सारे क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएंगे। तो देखिए इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। देखिए ये पूछा 2019 में हिमनद नदी कहाँ पर स्थित है, तो मैंने इसको देखा सियाचिन नुब्रा में 2019 पूछा है। सेम 2020 में पूछा है सियाचिन कहाँ पर है, नुब्रा घाटी, सियाचिन नुब्रा घाटी, एकदम से रिपीट सर है ये क्वेश्चन। इसके बाद मैंने कई सारे क्वेश्चन देखा रिपीट के। देखिए ये देखा 2001 में क्वेश्चन पूछा मानचित्र में संघ से पूछा है कि दादर नगर हवेली कहाँ है। 2007 में सेम पूछा कि सिलवासा की राजधानी कहाँ है, दादर नगर हवेली। तो सेम चीज़ें पूछा है। तो आप इस चीज़ को बताइए कि ये जो एनालाइज करने का तरीका है ये कैसा है और ये यूजफुल है कि नहीं। मैंने आज इस तरह इतने टॉपिक वाइज इतने पर किया। करने का उद्देश्य ये है कि आगे जब मैं टॉपिक पढ़ूँ इन क्वेश्चन को और इन कैसे पढ़ना है, प्रश्नों की प्रकृति देख लूँ, तब देन पढ़ूँ तो शायद अच्छा रहेगा। तो कॉल पर आप बिजी शायद आ जाते थे, तो इसलिए मैं सोचा कि इस तरह एनालाइज करके आपसे पूछ लूँ कि कैसे पढ़ना है, कौन सी प्रकृति। तो आप एक थोड़ा मोड़ा बताइए। थैंक यू सर।